चलते फिरते तीर्थ भगवन सबकी आंखों के नूर, चलते फिरते तीर्थ भगवन सबकी आंखों के नूर, ज्ञान के सागर विद्या सागर ज्ञान से भरपूर, ज्ञान के सागर विद्या सागर ज्ञान से भरपूर। बोलिए आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह आपके लिए लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 21 है, एक संतान हमें देना। पांच पापों में एक परिग्रह पाप है जिसे लोग पाप नहीं मानते, अर्थात धन दौलत दासी दास सोना चांदी इन सबको कमाने में लगे रहते हैं, इनके प्रति आसक्त रहते हैं। ये इन्हें पाप के रूप में स्वीकार नहीं करते। परिग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन परिग्रह, दूसरा अचेतन परिग्रह। चक्रवर्ती के 14 रत्नों में 7 चेतन होते हैं और 7 अचेतन होते हैं। उसमें स्त्री भी रत्न में आती है, अर्थात दासी दास स्त्री पुत्र ये सब चेतन परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। एक दिन आचार्य श्री जी ने परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा के दौरान बताया कि चेतन परिग्रह की भी एक सीमा होना चाहिए। आप लोग अचेतन जड़ मुद्रा की तो सीमा बांध लेते हो, लेकिन चेतन परिग्रह की सीमा नहीं बांध पाते। पहले सुना था कि देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तब उस पर रोक लगाने के लिए एक देश ने नियम बनाया था कि देशवासियों को ज़्यादा पुत्र नहीं, यदि उसके पास ज़्यादा पुत्र होते हैं तो एक पुत्र देश की रक्षा के लिए देना होगा, ताकि देश की रक्षा हो सके। देश की रक्षा के लिए अनिवार्यता सिद्ध कर दी थी। आचार्य से हंसते हुए बोलते हैं, अब हमें भी एक नियम बनाना पड़ेगा कि श्रावकों को अपनी एक संतान हमें देना होगा, ताकि हम देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आत्म कल्याण में लगा सकें, उन्हें मुनि और आर्यिका बना सकें, ताकि धर्म की रक्षा हो, आगे धर्म की परंपरा निरंतरता बनी रहे। यह सुनकर के सभी लोग हंसने लगे और आचार्य के उत्कृष्ट चिंतन का समर्थन करते हुए सभी ने तालियां बजाई। माहौल में खुशी छा गई। परिग्रह को ब्रेक लगाना बहुत अनिवार्य है। आचार्य जी ने कहा परिग्रह पर ब्रेक लगाना बहुत आवश्यक है, और आप लोग चाहते हो तो सौदार संतोष व्रत धारण करो। सौदार संतोष व्रत का अर्थ होता है अपनी विवाहित स्त्री में ही संतुष्ट रहना, बाकी अन्य स्त्रियों के प्रति माता और बहन की दृष्टि रखना। यह कहलाता है सौदार संतोष व्रत। यह संतोष व्रत धारण करने से अनंत पाप कम हो जाता है। जैसे सम्य दर्शन की प्राप्ति होते ही अनंतानुमंदी कसाय चली जाती है, फिर अनंत संसार चुल्लू भर बचता है, जल्दी मोक्ष मिल जाता है। वैसे ही यह सौदा संतोष व्रत ग्रहण करने से पाप चुल्लू भर बचता है, अनंत पाप कम हो जाता है। इसलिए श्रावक को अपनी जीवनचर्या मर्यादित कर लेनी चाहिए। यदि मर्यादा में नहीं रहोगे तो षष्टम काल आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इसका प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। आचार्य श्री जी हम सभी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि अपने जीवन में परिग्रह पाप से बचें और अपने पुत्रों में ऐसे संस्कार डालें ताकि वह मुनि और आर्यिका बन सकें, अपना आत्मकल्याण कर सकें। पहले जितने भी राजा महाराजा हुए वह सब अंत में घर गृहस्थी छोड़ करके आत्मकल्याण में प्रवृत्त हुए हैं। आचार्य श्री जी भी हम सभी को यही संदेश देते हैं, आप सभी लोग इस संसार को छोड़ करके आत्मकल्याण प्रवृत्त हों। गुरुवर की कृपा ने मुझ सोते को जगा दिया, गुरुवर की कृपा ने मुझ सोते को जगा दिया, गुरुवर की वाणी ने ज्ञान का दीपक जला दिया, गुरुवर की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधु, वह गुरुवर की ही महिमा है जिन्होंने मुझे संत बना दिया, जिन्होंने मुझे संत बना दिया। ऐसे गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज।